हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर अभिषेक चड्ढा फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अभी तक हमने जितनी भी बात करी अर्टिगा पे करी थी, खूब इसके बारे में बताया, अर्टिगा के बारे में, और आपको अच्छा भी लगा। आपका मुझे सब जगह से प्यार भी मिला और काफ़ी पसंद आए आपको मेरी वीडियोस, जिसमें मैंने आपको एक्सटीरियर, इंटीरियर, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस, बहुत सारी चीज़ें बताई। अब दोस्तों, मुझे लगता है कि और कई चीज़ों पे भी बात होनी चाहिए जो आपके काम आ सके। मैं हर एक टॉपिक जो भी अब इसमें लूँगा उस पर पूरी रिसर्च करके मैं आपको उसके रिगार्डिंग नॉलेज दूंगा, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बेनिफिट मिले। कहीं भी कोई दिक्कत या आपको कहीं अगर गाइडेंस प्रॉपरली किसी तरह से नहीं मिल पा रही है तो आपको वो यहाँ मिल सके। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो रहेगा सीएनजी वेस्ट पेट्रोल विद डीजल। हमें कौन सी कार लेनी चाहिए, क्या किस कार में हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, चाहे वो फ्यूल के रिगार्डिंग हो, चाहे वो हमारी डिस्टेंस हम कितना डेली ट्रेवल करते हैं उसके रिगार्डिंग हो, या थर्ड जो है हमें कार की रिक्वायरमेंट के लिए कौन सी सीटर चाहिए, 5 सीटर चाहिए, 7 सीटर चाहिए, कौन सी कार हमें चाहिए। दोस्तों, जब मैंने कार ली थी तो सबसे पहले मैंने प्रेफरेंस दी थी सीटर पर कि मुझे कौन सी कितनी सीटर वाली कार चाहिए। तो आपने भी सबसे पहले उस प्रेफरेंस को ध्यान रखते हुए आप उसे चूज करिए। सेकंड, आप फिर जब हम उसके बाद देखते हैं तो ये देखते हैं कि हमें कार कितनी माइलेज दे पाएगी, कितनी देती है। तो वो एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारी कोई भी कार को बाय करने में, क्योंकि ऐसा नहीं है अगर आप 20-30 लैक्स की कोई कार ले रहे हैं तब तो आपके लिए ये कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप अंडर 15 या 10 लैक्स की कार ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत मैटर करता है कि आप कौन सी कार को किस तरह से चूज करें, कितनी वो माइलेज देगी, कितनी माइलेज के अकॉर्डिंगली आप उस कार को चूज कर पाए। दोस्तों, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, इन तीनों चीजों में सबसे पहले हमें देखना है कि हमें कॉस्ट कितनी पड़ती है कार की। क्योंकि अगर आज आप मार्केट में जा रहे हैं तो अगर आप डीजल ले रहे हैं तो डेफिनेटली 1 से 1.5 लाख का डिफरेंस रहता है। अगर आप पेट्रोल ले रहे हैं तो डेफिनेटली वो सबसे चीपेस्ट पड़ेगी, और अगर आप सीएनजी ले रहे हैं तो आपको अराउंड 70 to 80,000 का डिफरेंस आपको उस कार में मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर मैं सीएनजी को ज़्यादा प्रेफरेंस पर्सनली दूंगा। डीजल में अगर आप जाते हैं तो वही लोग जाएं जिनकी पर मंथ 2000 किलोमीटर से ऊपर चल रही है। डेफिनेटली वो डीजल पे जा सकते हैं क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा रन है, वो ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर 2000 से नीचे अगर रहती है, चाहे वो कभी कभार चलती है, चाहे आप उसे रोज चला रहे हैं, चाहे आप उसको इतना ज़्यादा आप यूज़ में नहीं भी लेकर आ रहे हैं, तो भी मैं आपको प्रेफरेबल करूँगा सीएनजी। सीएनजी जब आप लेने जाएंगे तो डेफिनेटली पेट्रोल उसके साथ ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि सीएनजी पेट्रोल के साथ कनेक्टेड होती है। पेट्रोल, जब भी कोई आप सीएनजी लेते हैं तो पहले पेट्रोल पे आएगा, उसके बाद सीएनजी फ्यूल यूज होगा। तो इसलिए दोस्तों, दो ही एक वर्जन रह जाते हैं, डीजल या सीएनजी। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया ही है कि अब हमारे पास सिर्फ 2 ही वर्जन है। क्या है? डीजल या सीएनजी, क्योंकि सीएनजी पेट्रोल के साथ है और डीजल एक अलग आपको प्रोडक्ट मिलेगा जब भी आप कोई कार लेने जाएंगे। दोस्तों, मैंने कुछ वीडियोस में पहले भी बताया सीएनजी के रिगार्डिंग, लेकिन अब मैं स्पेसिफिकली इस बारे में बता रहा हूँ कि आप अगर सीएनजी लेने जाते हैं तो एटलीस्ट हरियाणा में तो आपको सीएनजी लेने पर आरटीओ में रिबेट मिलता है, आपको उस पर रिबेट मिलेगा। और कई स्टेट्स इसको प्रमोट कर रही हैं, सीएनजी कार जो भी परचेज करने वाला है उसको रिबेट दिया जाए, क्योंकि ये इको फ्रेंडली है। दोस्तों, डेफिनेटली हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारी पॉकेट पे किसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, कौन सी हम कार लेने जाएं। लेकिन साथ साथ दोस्तों, क्या हमारा एक और फर्ज नहीं है कि हम अपने कंट्री को पॉल्यूशन से दूर रखें, पॉल्यूशन से इसको निजात दे पाएं। आज सारा एनवायरनमेंट दूषित हो चुका है, उससे हमारे बच्चों पर इफेक्ट आ रहा है। आज जो भी आप सांस लेते हैं उससे लंग्स हमारे इतने डैमेज होते चले जा रहे हैं। क्या हमारा यहाँ पर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं बनती? क्या सिर्फ गवर्नमेंट की ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिबेट दे?
हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम अपनी पॉकेट में से 50-60,000 अप दे रहे हैं तो वो हमारी पॉकेट पे इफेक्ट तो करता है लॉन्ग टर्म में जाके, लेकिन साथ में हमारा एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी कंट्री के लिए, वहां पे भी तो आप इफेक्ट दे पा रहे हैं। दोस्तों, अगर चेंज होना है कंट्री को, अगर चेंज करना है कंट्री को, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का ही तो है दोस्तों। तो दोस्तों, जहां हमने अपनी पॉकेट को देखना है, वहां हमने अपने कंट्री को भी देखना है। और दोस्तों, इसमें हमारा बेनिफिट दोनों ही तरह से है, चाहे वो कंट्री के लिए आप सहयोग देंगे या अपनी पॉकेट को देखेंगे, क्योंकि ये इसी कंट्री में हमने भी सर्वाइव करना है और हमारे बच्चों ने भी सर्वाइव करना है। और दूसरा रहा, अपनी पॉकेट को अगर आप देखेंगे तो उस पॉकेट पे भी आपको इफेक्ट पड़ रहा है, जो आपको काफी रीजनेबल और काफी चीप पड़ेगा कंपैरेटिवली डीजल, या अगर आप ओनली पेट्रोल की कोई भी कार लेते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि क्योंकि एक तो मैंने आपको बताया कि माइलेज पे इफेक्ट पड़ता है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि सीएनजी आप ले सकते हैं जहां पर आपके स्टेट में अगर पंप्स बहुत ज्यादा हैं सीएनजी के, या आपके शहर में अगर 1-2 पंप भी हैं और वो अराउंड आपके आसपास ना भी हो, अराउंड आपके 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे भी हो, 10 to 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हो, तो भी मैं आपको कहूंगा कि सीएनजी फिर भी आपको चीप पड़ेगी, क्योंकि जो आप उसकी कंजप्शन, उसकी एवरेज जो है वो भी आपको सीएनजी में ज्यादा मिलती है कंपैरेटिवली पेट्रोल और डीजल के, और आपको जो रेट है वो भी कंपैरेटिवली आपको कम पड़ेगा डीजल और पेट्रोल के। तो दोस्तों, माइलेज भी ज्यादा है और रेट भी कम है। तो अगर आप 10-12 किलोमीटर के रेंज में भी अगर कोई आपका पंप है तो भी आपको सीएनजी ही लेनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आसपास ही कोई, बिल्कुल जैसे पहले अगर आप कोई भी पेट्रोल और डीजल की लेते रहे हैं तो हो सकता है 1-8 किलोमीटर में आपको कोई ना कोई पंप मिल जाता होगा, लेकिन अगर इतने डिस्टेंस में भी अगर कोई पंप मिलता है तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। सिर्फ इसमें एक चीज का मैं थोड़ा सा ड्रॉबैक कह सकता हूँ कि ये है कि आपका जो इसमें सिलेंडर जो होता है उसकी कैपेसिटी एक लिमिटेड होती है, तो थोड़े थोड़े टाइम बाद आपको रिफिल कराना पड़ता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर आप अगर इको फ्रेंडली देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक कार्स दिखेंगी जो हर एक की रेंज में नहीं है, बहुत इस टाइम काफी एक्सपेंसिव है। हाँ, आने वाले टाइम में डेफिनेटली फर्क पड़ेगा और मुझे लगता है गवर्नमेंट भी शायद उसमें कुछ ना कुछ रिबेट देती रहे, लेकिन फिलहाल सीएनजी पे तो आपको मिल रही है जो आपके अंडर आ सकती है, आपके अंदर, आपके जो कंट्रोल में, आपके जो अफोर्ड अगर आप उसको अगर करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे पास जैसे अर्टिगा है, एमपीवी है, और मारुति ने ही एक फर्स्ट एमपीवी निकाली है जिसमें सीएनजी है, 7 सीटर कार है। इतनी बड़ी गाड़ी को अगर आप नॉर्मली पेट्रोल या डीजल में देखेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा 12 से 16 की एवरेज मिलेगी डीजल में या पेट्रोल में ऑन सिटी। अगर मैं सीएनजी को देख रहा हूँ तो डेफिनेटली दोस्तों मुझे 18 से अबव एवरेज मिलती है, 18 से अबव कहूंगा, 20 तक, 20-22 ऐसे मुझे एवरेज मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर, और दूसरी बात ये रही है कि एक तो फ्यूल भी कम है और एवरेज भी मुझे ज्यादा दे रही है, और प्लस मैं अपनी कंट्री के लिए भी कुछ ना कुछ योगदान कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैंने ये जो वीडियो बनाया है सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि आपको अच्छे से गाइडेंस मिल सके, आपकी पॉकेट पे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, सीएनजी पंप्स भी अब ज्यादा से ज्यादा लगा रही है हर स्टेट में, और आरटीओ पे भी रिबेट देने जा रही है, हर स्टेट ऐसे इसको प्रमोट कर रही है ताकि आप इको फ्रेंडली कार्स ले सकें। और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट धीरे धीरे आप देखेंगे कि पूरे कंट्री में इस चीज पे आपको रिबेट मिलनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपके लिए वही वीडियोस लेकर आऊंगा जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, जैसे कि मैं अब ये लेकर आया, और मुझे लगता है कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने इसमें आपको वो चीज बताई है जो मैं अपने लिए ढूंढता रहा हूँ, तो जो मुझे अपने लिए ठीक लगता है वो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आपका कहीं नुकसान नहीं होना चाहिए, आपका कहीं नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरी सबसे प्रेफरेंस पहले ये रहेगी। और अगर मुझे कोई बेनिफिट मिल रहा है तो आपको क्यों ना मिले। तो दोस्तों, बहुत सारे टॉपिक्स इसमें होंगे, लेकर आऊंगा। अगर आपको भी लगता है कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं उस पर बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, इसके साथ मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा एक और दूसरा चैनल भी है, संजीवनी क्लिनिक, जो मैंने आपको कई बार बताया है, उसमें कई सारे मैंने टिप्स दिए हैं फिजियोथेरेपी के रिगार्डिंग, उसको भी देखिए, उससे भी आपको अच्छी नॉलेज गेन होगी आपकी प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग, जो आमतौर पे प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, कमर, गर्दन और कई सारी चीजें जो हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप उसको भी देखेंगे और उसको भी मुझे लाइक करके एंकरेज करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे।
दोस्तों अच्छा लगे कोई भी वीडियो तो सब लाइक तो करना ही है, इसको शेयर भी करिए, चाहे अपने फेसबुक पे करिए चाहे व्हाट्सएप पे करिए, जहां आपको ठीक लगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो पे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।